पूर्व संसदीय सचिव और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रावदान सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो वो अवश्य चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और पार्टी के आदेश की पालन करेंगे। रावदान सिंह आज रेवाड़ी में गौरवशाली प्रिंटर्स कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर MLA रंगा और वरिष्ठ युवा कांग्रेसी नेता रामोतार गुर्जर भी मौजूद थे। यहां पहुंचने पर युवा समाजसेवी आनंद सिंह रोहड़ाई और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रावदान सिंह ने कहा कि आज देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे अन्य पार्टियों में खलबली मची हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है और पूरा देश कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसानों की दयनीय हालत है और ओलावृष्टि ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, किंतु मुआवजे के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और किसानों को पोर्टल में उलझा दिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा ने कहा कि प्रदेश की जनता BJP और JJP गठबंधन सरकार के कुशासन को उखाड़ने के इंतजार में बैठी है। प्रदेश में सभी वर्ग इस सरकार की जन कल्याण नीतियों से परेशान है। बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ने से शिक्षित युवा परेशान है, किसान, व्यापारी, मजदूर परेशान है, सिलेंडर के रेट से गृहिणी परेशान है। इसलिए अब इस सरकार का जाने का समय आ गया है। इस मौके पर युवा कार्यकर्ता आनंद सिंह रोहड़ाई, संजय पहलवान बड़ौली, मास्टर लक्ष्मण सिंह अहरोत, कंवर सिंह जाटरा, जीतू शर्मा, मुंदी, यशपाल यादव, महेश शर्मा, बलवाड़ी, अरुण बदराना, जय चौधरी, पंकज नरेंद्र, मुड़िया, खेड़ा, मनोज, सोनू, लखनौर, प्यारे लाल, अर्जुन मीना और मनीष बड़ौली आदि मौजूद थे। जो घोषणा को लेकर तो इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं रावदान सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भाई हैं, इनके यहाँ रेवाड़ी आने पर मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मिल कर के इकट्ठे होकर इनको बात रखने का मौका दिया। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अब तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में अति कर चुकी है। अब अति सर्वत्र वर्जय है। अति जब हो जाती है तो गिरावट की ओर आती है। और आज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हर जन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुख मोड़ लो, इसको छोड़ दो और कांग्रेस की तरफ बढ़ाओ। राहुल गांधी जी की जो 4000 किलोमीटर की यात्रा ने सब पूरे भारत को जोड़ दिया, सारी पार्टियों को जोड़ दिया, जाति धर्म संप्रदाय को जोड़ दिया, हर एक को जोड़ दिया। और ये BJP सरकार परिवार तोड़ने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है। भारत जोड़ो का किया, अब हमारा अभियान हाथ मिलाओ अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसमें हम किसी भी जाति धर्म संप्रदाय किसी भी पार्टी का हो। और कांग्रेस के हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये करेंगे। आज महंगाई डीजल की हो, पेट्रोल की हो, और गरीब मार तो इतनी ज़्यादा, गरीब आदमी के लिए खाना 2 टाइम की रोटी मुश्किल हो गई है। गैस का सिलेंडर 11,500 कहाँ गया? कहाँ कहते थे मुफ्त में 1150 रुपये, कहाँ कहते थे मुफ्त में सिलेंडर दिया करेंगे? आज क्या हो रहा है? हर गांव में जाओ, 300 लोगों की पेंशन कट चुकी है, 200 लोगों को आयुष्मान कार्ड कट चुकी है, BPL के कार्ड कट चुके हैं। 500 आदमी हर गांव में सुबह उठते ही भारतीय जनता पार्टी को गाली देना शुरू करते हैं। तो हमारी कांग्रेस ने ये कहा कि भाई हम सबके कार्ड दुरुस्त करेंगे, सबके कार्ड बनाएंगे और महंगाई को कम करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और हम परिवारों को जोड़ने का, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको इस यात्रा में गाँव में कैसा रुझान मिल रहा है? गांव में अभी तो हर एक की जुबान पर ये रहा कि जी हमारे से गलती हो गई और हमने BJP के चयन तो कर, लेकिन गलती हो गई और इस बार हम अपनी गलती को सुधारेंगे। आप चाहे उसमें ये कहें कि भी हमारी मद्दी मारी गई या किसी का दबाव आ गया या मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम खुले मन से कहते हैं कि कांग्रेस को ले आएंगे। अगर देश को बचाना है, हल्के का विकास करना है, तो कांग्रेस को लाना मजबूरी होगी हमारी, ये कहते हैं। थैंक यू। नेताजी, रेवाड़ी पहुंचने पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओलावृष्टि की। ओलावृष्टि को लेके किसान परेशान है, मुआवजा मिल नहीं रहा, सरकार कह रही है कि हम पिछले 3 सालों से दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बढ़िया तो धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ हमें मौका दिया तो सब कहने के लिए कि जो प्रेजेंट समस्याएं उनके बारे में। जहाँ तक ओलावृष्टि का सवाल है, देखिए किसान बहुत बड़े दिल का
बहुत बड़े मतलब हृदय का एक व्यक्ति कह सकते हैं कि उनसे बड़ा है नहीं। हर दुख को, सुख को, घटना को अपने दिल में रख करके चलता है। लेकिन ये सच्चाई की बात है, प्राकृतिक आपदा के सामने किसी की नहीं चलती। ओलावृष्टि किस तरह से हुई है, किसान की मेहनत को किस तरह से पानी दिया गया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन जब हम उनसे ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त ओलावृष्टि की वजह से फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आज किसान के पास कोई चीज़ नहीं है जिससे वो दूसरी आजीविका की तरफ देख सकता है, सिर्फ एक फसल का हमारा काम रहता है। सरकार से हमने मांग की है कि आप हमें 50-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दें, क्योंकि स्पष्ट तौर पे एक दाना भी खेत के अंदर नहीं बचा है। सरकार उसमें तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करने में तो विलंबता किया। साथ के अंदर हमने कहा कि आप इसको क्यों देरी कर रहे हैं, कहते हैं कि पोर्टल नहीं खुला है। पहले पोर्टल खुलेगा तो किसान भरेगा, फिर एक पोर्टल खुलेगा पटवारी भरेगा, फिर एक पोर्टल खुलेगा जिसमें एग्रीकल्चर के एसडीओ या कोई भी दूसरी अथॉरिटी है वो इन दोनों को एसेस करेगी, और उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि आपको मुआवजा कितना मिलना चाहिए। पहली बात तो ये, आम आदमी किसान पोर्टल चलाना नहीं जानता। दूसरा, चलाएगा तो आधी बार इंटरनेट नहीं होता, और इंटरनेट भी हो जाएगा तो ये 3 एजेंसी 3 पोर्टल खोलने के बाद तो ये मान के चलना कि ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी अच्छी तरीके से इसका निपटारा किया जा सकेगा। सर, भगवान के साथ साथ सिस्टम भी मार कर रहा है। मंडी के अंदर 5 किलो सरसों ज़्यादा ली जा रही है किसानों से, और किसानों को इस बात का पता भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं मंडी की बात करता हूँ, मंडियों में आज भी मेरा जाना तय है, मैं गया भी हूँ। किसान को जो MSP देने का वादा सरकार करती है कि सरसों हम 5450 रुपये में आपकी सरसों खरीदेंगे, 5100 रुपये के अंदर किसान अपने खेत में सरसों देने पे बाध्य है, क्योंकि वहाँ कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो वो लेके कहाँ जाएंगे, और चला जाता है कोई खरीदने बेचने के लिए तो उससे कहा जाता है इसमें मॉइस्चर है, इसको 5 दिन 7 दिन तक मंडी में ही पड़ा रहने दें, तब तक किसान को 2 तरह से नुकसान होगा। तो वो दोनों बातें देख करके तो खेत में से उठा के ले जाएगा, किराया देगा, वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ कोई और नुकसान हो जाएगा, तो किसान पीड़ित होकर के अपनी मजबूरी पर कम पैसे के अंदर जो MSP सरकार देती है उससे भी नीचे भाव में दे रही है। सर, अब बात कर ले कांग्रेस की। कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो 2024 में किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, 2024 में लोगों की मदद रहेगी और ऊपर वाले की नजर इनायत रहेगी। 100% सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनेगी। संगठनात्मक चुनाव नहीं हो रहे हैं कांग्रेस के, तो इसमें देरी का कारण सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, AICC का हो चुका है, महाधिवेशन भी हुआ रायपुर में, PCC सदस्य सभी बनाए जा चुके हैं, और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनकी लिस्टें भेजी जा चुकी है। लेकिन ये सरकार कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके सभी नेताओं को विचलित रखती है, इसमें देरी की जा रही है। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ संगठन की जो भी बातें हैं सब पूरी कर लेंगे। सर, आप लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, आपका नाम दावेदारी में शामिल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जब सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है, तो उस पार्टी के चारे के ऊपर हम तो आदेश मानने वाले हैं। सरकार की और पार्टी की बातें वही रहती हैं जो संगठन और सरकार के साथ चले, तो हम तो सरकार बढ़ाएंगे, संगठन के साथ बढ़ाएंगे। संगठन हमें कहेगा भाई ठीक है आपको चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे। थैंक यू।